सतनाम ठीक है। जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की एक खास परिचर्चा पर हमारे साथ डॉक्टर खुर्शीद खान साहब जुड़ चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। हमारे साथ में भिलाई से राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस खास एपिसोड पर हम वैसे कई डॉक्टरों को इनवाइट किए थे, लेकिन किसी कारण से हमारे साथ में नेटवर्क इश्यू के कारण नहीं जुड़ पाए हैं। बहरहाल हमारे बीच में सीनियर डॉक्टर खुर्शीद खान साहब जुड़े हुए हैं और आप सब लोगों को मालूम है कि 25 अप्रैल है और पूरे विश्व में मलेरिया दिवस के रूप में मनाई जा रही है और इसी दिन को चुनते हुए हम लोगों ने आज का एक डिबेट का कार्यक्रम रखा हुआ है, जो भाई साहब मानवता चैनल का जो फेसबुक लाइव चैनल अब अ, स्टेज है, उस पर हमारे साथ मेघराज जी भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहरहाल वो इस कार्यक्रम के बीच में आएँगे। तो आज के मलेरिया दिवस के अवसर पर जो इसके उद्देश्य और इसकी जागरूकता को लेकर जो देश और दुनिया में अभियान चलाई जा रही है और इसको लेकर के हम विस्तार से डॉक्टर खुर्शीद खान साहब से ही जानना चाहेंगे कि विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत कब से हुई और इसको जन जागरूकता के रूप में डब्ल्यूएचओ के द्वारा कब से शुरुआत की गई है। वैसे तो हमारा छत्तीसगढ़ भी कई राज्य ऐसा है जो मलेरिया अफेक्टेड एरिया है और इससे लाखों लोगों की जान चली जाती है और इसके लिए शासन भी कहीं न कहीं कटिबद्ध है। तो मैं स्वागत करते हुए डॉक्टर खुर्शीद खान साहब से चूँकि वो पेशे से डॉक्टर हैं, उनसे ही हम जानना चाहेंगे और हमारे ब्लॉक में ही उनका पदस्थापना है और ग्रामीण क्षेत्र में उनके लंबे समय से इसके बारे में काफ़ी अनुभव है। तो डॉक्टर खुर्शीद खान साहब बहुत-बहुत स्वागत है अपने चैनल में। हम चाहेंगे कि आज के इस विषय पर विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। थैंक यू मिस्टर जगदीश कुरे सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है ये मलेरिया एक गंभीर किंतु एक सामान्य हो गई। हर कोई एक जानता है मलेरिया के बारे में। जी, मलेरिया जो सबसे पहले आपको एक ये बता दूं कि एक हमारे लिए एक सौभाग्य के विषय की भारत में ब्रिटिश जब शासन काल था तब एक रोनाल्ड रॉस एक इंडियन मेडिकल सर्जन थे वो सेना में। और जी, उन्होंने मलेरिया की जो है खोज की थी। और ये करीब उनका जो कार्यकाल रहा है वो 1897 से के बीच की बात है से लेकर जी, वो करीब ये जो इनका वो हुआ था वो 20 अगस्त के आसपास उन्होंने इस चीज को खोज किया था। जी, और जी, मलेरिया जो है हर कोई जानता है कि ये मच्छर के काटने से होता है। एक विशेष प्रजाति का मच्छर होता है मलेरिया की, जो वादा एनाफिलीज एक मच्छर होती है। तो उस मच्छर में जो संक्रमित प्रोटोजोआ उसमें होते हैं उनके लार के थ्रू जब वो किसी व्यक्ति को काटता है तो वो अपना लार के थ्रू पैरासाइट को छोड़ देता है। और जी, एक इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उसके जो पैरासाइट हैं वो अपने लक्षण दिखाने शुरू कर देते हैं। तो यूं तो मच्छर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो लक्षण है इनमें सिर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, ठंड लगना और ठंड के साथ कपकपी के साथ बुखार होना और नीचली महसूस होती है। और भारत में जो मलेरिया के जो है वो ज्यादातर प्लाज्मोडियम जो मलेरी प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और वाइवेक्स मलेरिया के केस ज्यादा दिखे हुए हैं पिछले समय के। अभी कुछ समय वर्षों से मलेरिया जो है वो एपिडेमिक के रूप में नहीं है। इक्का दुक्का मलेरिया के केस, छत्तीसगढ़ की बात अगर मैं करूं तो जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था तब यहाँ पेरीफेरी एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां काफी मलेरिया के पेशेंट मिलते थे। उनमें से कई मलेरिया थोड़ी सी लोगों में जागरूकता की कमी थी और जागरूकता की कमी की वजह से वो मलेरिया के कुछ ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं जब सीवियर कंडीशन हो जाता है और वो
गांव के छोटे-मोटे डॉक्टर्स इलाज करते हैं या फिर वो झाड़-फूँक करवाते हैं और गंभीर अवस्था में जब चला जाता है, तो वो मलेरिया जो दिमाग में चढ़ जाता था। तो दिमाग में जब मलेरिया चढ़ता है तो कुछ दिमागी रूप से जब अपना कुछ ऐसे हरकत करता है जिससे गाँव वाले लोग उसको भूत-प्रेत के रूप में मानते थे और वो सेरेब्रल मलेरिया में भूत-प्रेत मानते हुए उसकी जान चली जाती थी। तो मलेरिया जो है, ऐसी स्थिति में जब वो अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाता है पेशेंट, तो उस समय उनके जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, खास करके जो लीवर है और मल्टी ऑर्गन्स फेल्योर, शरीर के कई ऑर्गन्स जो है वो फेल होने लगते हैं, किडनी में भी प्रभाव होने लगता है, पेशाब नहीं होता है और ब्रेन में चले जाने के कारण जब वो बेहोशी मस्तिष्क मलेरिया का रूप ले लेता है, जिसको हम सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं। खास करके मस्तिष्क मलेरिया के केसेस प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम नामक का जो मलेरिया होता था, जो पीएफआर बोलते हैं हम लोग, वो रिंग फॉर्म पे जाता है तो आर बोला जाता है, पीएफ इन द प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। तो जब वो मस्तिष्क मलेरिया के रूप में चला जाता है तो दिमाग में मेनिंजाइटिस यानी जो सेरेब्रल सेल्स अंदर जो होती हैं इन्फ्लोजन वगैरह, उसमें स्वेलिंग आने लगती है और लंबे समय से जब मलेरिया शरीर में रहने लगता है तो वो धीरे-धीरे खून की कमी होने लगती है और वो हीमोलाइटिक्स जॉन्डिस यानी खून की कमी के कारण पीलिया भी होने लगता है और पीलिया के बाद ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि रिटेंशन ऑफ यूरिन यानी मीन्स होता है पेशाब में रुकावट होना, मल्टी ऑर्गन शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग, जिसके एक सामान्य भाषा में हम इंजन बोल लें, कि ऐसे शरीर के ऑर्गन्स जब फेल हो जाते हैं तो लास्ट में फिर ऐसे पेशेंट को मौत भी हो जाती है। हालांकि फैल्सिफेरम मलेरिया होने पर अगर आदमी समय पर इलाज कर ले तो बहुत कम समय में पेशेंट ठीक हो जाता है। फैल्सिफेरम मलेरिया एक ऐसा घातक मलेरिया है, यदि हम उस पर क्योर ना करें, ध्यान ना दें, लापरवाही करें, तो जब वो मस्तिष्क मलेरिया का रूप ले लेता है और हम अब भी अगर मस्तिष्क मलेरिया में भी अगर हम डॉक्टर्स के पास चले जाएं तो हमारा रिकवर होने की बहुत कुछ चांसेस रहती है। मगर हम झाड़ फूक भूत प्रेत के चक्कर में रहकर ऐसे मरीज को जो अनकॉन्शियस हो जाता है, हम उसको मृत्यु की ओर लेके चले जाते हैं। दूसरी चीजें, एक और मलेरिया इस फील्ड में मिली, जब जो मेरा अनुभव रहा पिछले 20 से 25 साल के समय अवधि में मैंने जो प्रैक्टिस किया, कि एक वाइवेक्स मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बोला जाता है, जो भी घातक है अगर हम उस पे समय पर इलाज ना करें, मगर उसमें हमें समय पर इलाज के अलावा हमें लंबे समय तक इलाज करना पड़ता है और वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, मगर अगर हम उस पे गंभीरतापूर्वक इलाज ना करें तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम दोनों यानी मिक्स मलेरिया का भी रूप लेता है और दोनों के जो सिम्टम्स जब एसोसिएटेड हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो वो और गंभीर रूप ले लेता है। जो मिक्स मलेरिया है तो वो काफी तीव्र गति से जो अपने सिम्टम्स दिखाने लगते हैं, जो दुष्परिणाम शरीर में, और समय से इलाज नहीं कराने के कारण हमें मौत का सामना करना पड़ता है। और खास करके ग्रामीण अंचलों में की बात है कि जब खून की कमी हो जाती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा नहीं होती, तो कई बार खून की कमी के कारण मौत होना, मलेरिया के कारण खून की कमी, उसके कारण फिर मौत हो जाना, और फिर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और इसमें एक बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि सिर्फ हम मलेरिया के ही ट्रीटमेंट लें, ऐसा नहीं है। हमें इसका बात का ख्याल रखना पड़ता है कि मलेरिया हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है, उनमें से किन-किन अंगों को पर प्रभाव डाल सकता है। उसके आधार पे हमें कुछ खान-पान पे विशेष ध्यान देना पड़ता है, कुछ पोषक तत्व वाली चीजें, प्रोटीन से संबंधित, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित, और शरीर को हाइड्रेट करने के लिए जो है पानी, जूस वगैरह, सूप वगैरह, दाल से का पानी, माड़ जो है जिसको चावल जब पसाया जाता है तो जिसके कारण जो स्टार्च बनता है, उसके थ्रू हम अपने कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करते हैं। ग्लूकोज का लेवल कई बार हाइपोग्लाइसेमिक में जब मलेरिया लंबे समय से शरीर में उसके पैरासाइट रह जाते हैं तो ग्लूकोज की भी भले हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन भी बन जाती है, तो ग्लूकोज को भी कवर करना पड़ता है। और इस प्रकार से खान-पान से, और हमारा जो बचाव की बात है, तो ग्रामीण अंचलों में विशेष रूप से हमको साफ-सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जी। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ बने रहें। मैं अगली प्रतिक्रिया के लिए हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब जुड़े हैं, मैं उनसे भी ले लेता हूँ। बंजारे साहब, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पे लोगों को एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत में विभिन्न हॉस्पिटलों में और शासन के द्वारा भी ये कार्यक्रम चलाई जा रही है।
और मैं एक घटना की याद दिलाना चाहूँगा कि साल 2022 की बात है। 249 मिलियन यानी ये कहना चाहिए कि 6,08,000 लगभग लोग जो है उस सत्र में पूरे विश्व स्तर में इतने लोग करीब-करीब मलेरिया से मर गए थे। और सबसे ज़्यादा मलेरिया जो हुआ करती थी उस समय अफ्रीका में जंगलों में जो मच्छर पाए जाते थे, वहाँ से इसलिए अफ्रीका में मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता था वहाँ पे, उसको बाद में 2008 में विश्व मलेरिया दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो मैं चाहूँगा कि इस पर जो मलेरिया दिवस के अंदर में जो जागरूकता की बात अगर आती है, तो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग मच्छरदानी नहीं लगाते हैं और समय पे उनका ब्लड का टेस्ट नहीं होता है। उनको कभी-कभी मलेरिया, टाइफाइड एक साथ हो जाता है, जिसके कारण में काफ़ी देरी के कारण जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके कारण भी लोग जो है एकदम सीरियस कंडीशन में जब हॉस्पिटलाइज़ होते हैं, तो उस स्थिति में डॉक्टरों को उनको इलाज के दौरान भी बचा पाने में बड़ी दिक्कत जाती है। तो मैं चाहूँगा बंजारे साहब कि इसके उस संदर्भ में मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा-सा अपने विचार रखें आज के इस मलेरिया दिवस के अवसर पर। बंजारे साहब। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से हमारे साथियों लोग बहुत ही जागरूक हैं। सभी प्रकार के लोगों को सचेत करते हैं, सामाजिक रूप से स्वास्थ्य के बारे में हमें सचेत करते हैं, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित और सरल बन सके। इसमें से हमारे मेघराज साहब जी यूएसए से हमें एक लिंक देते हैं जिससे हम चर्चा करते हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में कुर्रे साहब जो हम लोग को तक पहुँचाते हैं और हम सब मिल कर के लोगों तक जो समस्याएँ हैं और उसको निदान के बारे में कुछ आपस में एक जानकारी देते हैं, ताकि लोग इससे सहमत हो जाएँ और सहमत होकर के अपने जीवन को सुखमय बना सकें। तो आज हमारा दिन जो है विश्व मलेरिया दिवस के रूप में है। तो ये मलेरिया जो होता है, कैसे है, डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी है। मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ कि हम तो विशेष जानकारी नहीं है, फिर जो देखने में है, सुनने में मिला है, उसको हम कोशिश करते हैं। मलेरिया एक वाहन जनित संक्रामक रोग है, जो कि एक मुख्य रूप से यह जो होता है एक परजीवी है। परजीवी मतलब ये कीड़े एक तरह से कह सकते हैं, उनके द्वारा होता है और डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है, एक मलेरिया है मादा एनाफिलिस के नाम से जिसको जानते हैं, उनके द्वारा होता है। यह मुख्य रूप से ज़्यादातर अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है, जहाँ पर उष्ण यानी गर्मी और थोड़ा-सा गर्म ठंडक में एरिया में भी फैलता है। लगभग विश्व में कहते हैं लगभग ये जो मलेरिया से 52 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं तथा इसमें से लगभग से 20 से 30 लाख की एक मृत्यु भी मलेरिया के कारण ही होता है। ऐसा कुछ जानकारियाँ हासिल हुई है और ज़्यादातर इसमें से युवा बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और लोग ये मानते हैं मलेरिया की जो बीमारी है ज़्यादातर गरीबों से होता है या उससे जोड़ के देखा जाता है, जो कि बहुत ही अ, गले गरीबियों में इसलिए होता है कि उन लोग क्या है ध्यान देते नहीं हैं। जैसे ख़ास करके पानी है जो गड्ढे में रहते हैं, नहाने के टब में पड़े रहते हैं, टंकी में पड़े रहते हैं, बहुत दिनों तक साफ-सफाई नहीं कर पाते हैं, मटके में पड़े रहते हैं, ढक के नहीं रखते हैं, कूलर में जो पानी पड़े रहते हैं। ख़ास करके ये जो मलेरिया जो है छत्तीसगढ़ में अ, बारिश के समय ही ज़्यादा दिखाई देता है, वहाँ पे अंडे दे देते हैं
हम लोग तो यहाँ पे थोड़ी शहरी क्षेत्र में हैं, तो हमारे बार-बार अ, सावधान करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग के लोग आते रहते हैं कि कूलर में कुछ दवाई डालो, दवाई नहीं है तो तेल डाल दो, खाने की सरसों का तेल डालो या कुछ भी डालो, टंकी के पानी में डालो, ऐसे करके जला हुआ ऑयल डाल दो, ऐसे हमें जानकारी देते रहते हैं। पर ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी जागरूकता नहीं के बराबर है और नहीं के बराबर होने के कारण ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मलेरिया के फैलने से अ, जिसका उपाय जो होता है, सबसे बड़ा अच्छा है कि मच्छरदानी और कीड़े भागने वाले जो जो दवाएँ जो डालते हैं घर पे, उनका छिड़काव कर हम उपयोग कर सकते हैं और मलेरिया का सबसे अच्छा जो साधन है मच्छरदानी है और नहीं है तो घर में भी जो कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते हैं, स्वास्थ्य विभाग उनके द्वारा करते हैं और ज़्यादातर मैं पहले भी जानकारी दिया हूँ कि जो पानी स्थिर रहता है, जिसमें चलती नहीं है, वहाँ पे मच्छर अंडे देते हैं और इनका नियंत्रण हम जो इस तरह से कर सकते हैं, उसमें तेल डाल के और इसके अगर मलेरिया से प्रभावित हो जाते हैं, इनके रोकथाम के लिए टीका आ गया है, वैक्सीन आ गया है, फिर भी इसके अलावा अ, दवाई का भी उपयोग करते हैं हमारे डॉक्टर लोग मलेरिया प्रभावित लोगों को और वहाँ तक पहुँचने के लिए डॉक्टर साहब ने निरीक्षण भी बताए हैं कि मलेरिया जो होता है, बुखार आता है ना? बुखार आने से कँपकँपी आती है, जाड़ा लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं। इससे हमारी जो और कुछ घंटे तक के आता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है, फिर बुखार आता है। इस तरह से ये हमारे शरीर में प्रवाहित होते रहता है ये मलेरिया के जो जीवाणु व कण हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो जा कर के टेस्ट कराना है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या कहीं भी जा कर के हमें ठंडी लग रही है, बुखार लग रहा है और जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में ख़ास करके शादी-विवाह का चल रहा है, तो रात में क्या होता है, सोने की व्यवस्था नहीं होती है, हवा की व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारे जो भाई लोग हैं, रात में क्या है कि जहाँ कहीं भी सो जाते हैं, वहाँ से मच्छर से प्रभावित होते हैं और ये मादा एनोफिलिस मच्छर जो होता है, वो रात में ही निकलता है, जैसे अंधेरा हो जाता है, तभी निकलता है और अपने शिकार के लिए वो ढूँढते रह तब तक वो चलते रहता है, ढूँढते रहता है वो। जैसा वो मिल जाता है तो काटता है, उनसे जो होता है तो हम वो उसके बाद जो होते हैं हमारी खून जो होते हैं, जिसे हीमोग्लोबिन्स होते हैं बोलते हैं, जो कि कोशिकाओं को वो इफ़ेक्ट करता है और इफ़ेक्ट करने से हमें क्या है उस रोग से ग्रसित कर देते हैं और हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट होने के बाद ही हमें जानकारी दे दी जाती है कि फिर डॉक्टर कुनैन की गोली दी जाती है। ख़ास करके यहाँ पे कुनैन की गोली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो उनका एक डोज़ होता है, उस डोज़ के माध्यम से हम जो है कुनैन की गोली को दूध में खाया जाता है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारे इनके जो जीवाणु है, वह हमारे शरीर से चला जाता है। तो सबसे बड़ी रोकथाम जो होता है जानकारी ही बचाओ ज़्यादातर है और ज़्यादा जानकारी तो हमारे डॉक्टर साहब ही देंगे। इतना कहकर मैं अपना जी, वाणी विराम करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। मैं डॉक्टर खुर्शीद खान के पास फिर से लौटना चाहूँगा। जैसा कि बंजारे साहब ने अभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में जो जागरूकता की बात कही है, ये सच है कि जागरूकता आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छर को लेकर के उतना नहीं है क्योंकि बीच में शासन के द्वारा मच्छरदानी भी बाँटे गए थे। लेकिन साल भर में एक बार मच्छरदानी बाँट देना या पहले-पहले मलेरिया और मच्छर और मलेरिया के लिए डीडी की छिड़काव किया जाता था। उस समय गाँव के गाँव मलेरिया विभाग का एक अलग से जिले में सेक्शन होता था। लेकिन आजकल वो कहीं न कहीं उतना ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई नहीं देता है। मुझे तो लगता है कि मैं तो बहुत दिन से नहीं देख रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में डीडी टीका जो गाँव के गाँव छिड़काव किया जाता था मच्छर और मक्खी के लिए, वो भी पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा मालूम नहीं। बहरहाल इसके संदर्भ में मैं चाहूँगा कि खुर्शीद खान साहब से कि इस पर काफ़ी उनको अनुभव है और चूँकि हमारा जो धर्मजयगढ़ विकासखंड है वो एक ट्राइबल विकासखंड है और सबसे बड़ा हमारे जिले का विकासखंड है। तो यहाँ पे
आए दिन हम हॉस्पिटलों में या ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कहीं न कहीं देखते हैं तो मलेरिया का प्रकोप जो है, हालाँकि थोड़ी जागरूकता मितानिन के माध्यम से और भी जो हेल्थ वर्कर हैं गाँव-गाँव में, उनसे काफ़ी कंट्रोल के रूप में देखा जाता है इस बीमारी को लेकर के। लेकिन फिर भी जितनी अ, मलेरिया को लेकर के आज भी मलेरिया का सिंड्रोम जब गर्मी का आता है या बरसात का आता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसके लिए शासन की जो योजनाएँ हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि हमारा जो देश है वो तो ग्रामीण ग्रामीण और विलेज का गाँव अ, का मतलब देश ही कहा जाता है। तो इसके लिए शासन के जो प्रयास है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है, वो कितना कहीं न कहीं एक तालमेल की कमी या स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, इसको किस नज़र से देखते हैं डॉक्टर खुर्शीद खान साहब? देखिए, राज्य सरकार पिछले कई सालों से अ, जो हमारे फील्ड पे जो वर्कर हैं, जो एमपीडब्ल्यू वगैरह है, मितानिन वगैरह भी सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। तो जो मेल जी, वर्कर है, फीमेल वर्कर है, ये सारे लोग निरंतर गाँव में जिनका उप स्वास्थ्य केंद्र में या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जिनकी पोस्टिंग है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जिनकी पोस्टिंग है, वे निरंतर मरीज के या गाँव वालों के संपर्क में रहते हैं और शासन की तरफ से पिछले कई वर्षों से मेडिकेटेड मच्छरदानी ये वितरित किया जाता है और समझाया भी जाता है कि जब आप सोएँ, तो इसे ज़रूर लगाएँ, समय से पहले लगाना है। लेकिन हमने कई जगह ये भी पाया कि लोगों में जागरूकता की कमी, वो इसको मच्छरदानी तो ले लेते हैं, मगर नहीं कई आएँगे। जगहों से जब हम फीडबैक लेते हैं, तो वो मच्छरदानी को लगाते नहीं हैं। पहली बात तो उन्हें मच्छरदानी लगानी चाहिए क्योंकि मेडिकेटेड उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, जिनके कारण मच्छर जो है वो उसके उन दवाइयों के कारण उनके संपर्क में आने के बाद तो बिल्कुल नज़दीक तो नहीं आएँगे और दूसरी बात उनकी सुरक्षा हो जाएगी। फिर बहुत सी चीज़ें जैसे इससे मुझसे पहले वक्ता साहब ने बताया कि हमको मच्छरों को पनपने से बचाना है। तो जिन जगहों पे पानी स्टोर होने की संभावना है, जैसे नलकूप वगैरह है, हैंड पंप वगैरह, कूलर वगैरह है, गमले वगैरह हैं, इन जगहों पर हमें पानी स्थिर रहता है तो हमें टायर वगैरह जो है उन पे ना होने दें क्योंकि ना केवल हमको प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम या क्यूलेक्स मच्छर से ही बचाव की बात नहीं है। हमको एडिस इजिप्टी जो मच्छर जिसके कारण डेंगू से भी जो गंभीर रूप लेता है डेंगू मच्छर, जिसमें मलेरिया के लक्षण से डेंगू के लक्षण नियर अबाउट करीब-करीब एक जैसे होते हैं। लेकिन सीवियर जो डेंगू मच्छर जो होता है, वो भी एक साफ-सुथरे पानी में पनपता है और ख़ास करके सर ने इससे पहले जो बताया कि रात में वो मच्छर काटते हैं, वो तो एनाफ़िलिस होता है। मगर जो डेंगू के मच्छर हैं, वो आपको शिकार कभी भी कर सकते हैं और वो स्वच्छ पानी में पनपते हैं। तो हमको तो इससे भी बचाव करना है। दूसरी बात जब हम सोते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहे कि हम जो अ, अपने बॉडी को जितना ज़्यादा कॉटन के कपड़े से ढक के रखें, सूती कपड़े से अगर गर्मी का सीज़न है तो और सरकार की तरफ से जो समय-समय पे डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, वो एरिया वाइज़ में होता है और काफ़ी तो कई लोगों से ये भी होती है कि भई वो घर पे अपने डीडीटी का छिड़काव नहीं कराना चाहते हैं। उसका कारण ये रहता है कि उनको सामान अगर हटाना पड़ता है, ये करना है, तो बहुत सी चीज़ें तो कम से कम अगर आप थोड़ा-सा सहयोग सरकार की कर्मचारियों को अगर आप सहयोग करते हैं, थोड़ा-सा ठीक है, आपके घरों पे उसके दाग धब्बे लगेंगे, आप उसको बाद में पूछ सकते हैं आप। और आस-पास जो गार्डन वगैरह है, उस जगह पे जहाँ पर मच्छर रह सकते हैं, उन जगहों पे कम से कम आप स्प्रे तो ज़रूर करवाएँ। लेकिन लोगों को ये देखा गया है कि भई वो व्हाइट वॉश वगैरह किए रहते हैं, कई रंगों से दीवार अपने साफ-सुथरा बनाते तो उसमें कहीं दाग ना लग जाए डीडीटी का, ये समझकर भी स्प्रे नहीं कराते हैं। तो मेरा एक एरिया डॉक्टर और ये इसमें एक जागरूकता के रूप में ये मैं उनसे चाहूँगा कि वो कम से कम इन चीज़ों का जिनसे उनकी सुरक्षा हो सकती है, मच्छरदानी का लगाना, डीडीटी का स्प्रे कराना और मच्छरों को पनपने से बचाने के लिए जहाँ आप रात को जब जिन जगहों पे पानी स्टोर होता है और स्थिर रहता है पानी मान लीजिए, तो वहाँ कम से कम हम डीज़ल या मिट्टी का तेल डाल दें, तो जो उसपे वो मिट्टी का तेल जब ऊपर आएगा तो मच्छर उसपे टिक नहीं सकते हैं, उसके जो लार्वा या उसके अंडे देने की होती है, वो वहाँ पर जीवित नहीं रह सकता, फर्टिलाइज़ नहीं होगा वो। तो इस प्रकार से हमको मलेरिया से अगर बचना है, तो मच्छर को पनपने से हमको अपने आप को पूर्व सावधानी बरतनी पड़ेगी और चूँकि ये 2024 में
25 अप्रैल को आज हम विश्व मलेरिया दिवस मना रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ शासन का जो स्वास्थ्य विभाग की जो एक थीम है कि अभी तक विश्व स्तर पे मलेरिया से बचाव के लिए जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में तेजी से लाना, ताकि हम मलेरिया का पूर्ण रूपेण उन्मूलन यानी समाप्त हो सके और मलेरिया मुक्त भारत की हमारी जो परिकल्पना है, वो होनी चाहिए, हो सके। क्योंकि चाइना हमसे पहले मलेरिया मुक्त हो चुका है, तो हमको भी अब मलेरिया मुक्त होने की ओर जाना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से एक अच्छी बात ये है कि जब राज्य अलग हुआ था, उससे लेकर लगभग 3-4 साल तक जब माननीय स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, तो उनके समय में जैसे राज्य अलग हुआ और दुर्भाग्य से कई जगहों में बस्तर साइड में या हमारे लैलूंगा, धर्मजयगढ़ जैसी जगह है या जसपुर जैसे सरगुजा जैसे जगहों पर कई जगहों पे मलेरिया से की बीमारी संक्रामक का रूप लिया और कई लोगों की मौत हो गई। तो उस समय स्वास्थ्य विभाग ने एक डिसीजन लिया कि हम मलेरिया का रिपोर्ट हमारे पास पहले क्या होता था कि रैपिड डायग्नोसिस की जाँच की सुविधा बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसलिए स्लाइड से जाँच होती थी। इतने लोगों से वर्कर भी हमारे पास कम थे। ऐसी स्थिति में सबसे का स्लाइड बनाना, फिर उसको जहाँ पर लेबोरेटरी है वहाँ तक लाना, स्टेन करके उसको जाँच करके रिपोर्ट को फिर पहुँचाना, ये संभव नहीं हो पाता था और मौत रिपोर्ट इससे पहले की रिपोर्ट आए और उनकी सीवियर होने के कारण से उनकी मौत हो जाती थी। तो उन्होंने उस समय क्या किया कि जो पीएफ की डोज़ होती है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का, जिसमें 1000 क्लोरोक्विन और 45,000 सॉरी 45,000 नहीं सॉरी 45 एमजी की प्राइमाक्विन की गोली हम स्ट्रेट डोज दे देते थे और हम स्लाइड बना लेते थे सामने वाले का। उसकी जान बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन हालाँकि देखिए रूल्स रेगुलेशन के जस्ट अगेंस्ट था, लेकिन मौत से बचाने के लिए जब फील्ड पे जो हेल्थ वर्कर की कमी थी या रिपोर्ट देन एंड देयर नहीं हो पाता था, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने 1000 क्लोरोक्विन और 45 एमजी की प्राइमाक्विन के लिए स्टेट खाने के लिए बोला, जिससे काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण हुआ है, मौत तो उससे बच गए। लोग आपको मलेरिया रहा या नहीं, उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुए। तो दवाई खाने से कोई साइड इफेक्ट तो हुआ नहीं, लेकिन जो उसके प्रोटोजोआ थे, वो आपकी बॉडी में डेवलप नहीं हुए और आपको फैल्सिफेरम के सिम्पटम्स से आप उस समय अपने बच गए क्योंकि फैल्सिफेरम ही ज़्यादा घातक था, वही ज़्यादा सेरेब्रल मलेरिया का रूप लेकर अनकॉन्शियस यानी बेहोश की स्थिति में लाकर कई प्रकार के सिम्पटम्स और फिर अंततः मौत की ओर ले जाता था। तो उससे बचने के लिए इस टाइप का गवर्नमेंट ने वो प्रोसेस किया और फिर धीरे-धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ती गई। जब कई मौतें हुई तो गाँव वाले भी समझे और वो जो झाड़-फूँक और उस पे विश्वास करते थे, उनका थोड़ा विश्वास हटा और फिर धीरे-धीरे वो अस्पताल की ओर आए और रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट जब किट से जो चेक होता है जिसमें फैल्सिफेरम और चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादातर फैल्सिफेरम और वायरस मलेरिया थे उस समय, तो उन्होंने किट से भी जाँच कराया, तो किसी को फैल्सिफेरम मलेरिया निकला, किसी को दोनों मलेरिया निकले और उसके हिसाब से हमने उनको डोज़ दिया और इस प्रकार से हम उनको नियंत्रित किए। उस नियंत्रण के बाद आज की स्थिति ऐसी है कि यदा-कदा मलेरिया के केस मिलते हैं, मच्छर भले हैं, मगर लोग अपने बचाव खुद कर लेते हैं और मच्छर को काटने से अपने मच्छर पनप रहे हैं, जिन भी कारणों से पनप रहे हैं, अपनी फिर भी जो जागरूक जो है होने के नाते कोशिश ये रहती है उनकी कि हम मच्छर के काटने से बच सकें। तो मच्छरदानी ग्रामीण क्षेत्र में बँटता है, वितरित होता है शासन की तरफ से। सवाल ये है कि कम से कम जो ग्रामीण के लेवल पे जो समाज सेवी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको कम से कम उन गाँव में और जो हमारे वर्कर तो हमको उनको इसी यही बात बोल के देते हैं कि ये मेडिकेटेड है और जब कुछ समय के बाद इसको फिर मेडिकेशन के लिए जो दवाइयों के में घोल में डालकर उसको फिर मेडिकेटेड किया जाता है समय-समय पर, तो ये हमारे वर्कर तो समझाते हैं, मगर वो थोड़ा-सा कुछ आज भी वो जागरूक नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि उनमें जागरूकता ग्रामीण स्तर पे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो गाँव के समाज सेवी हैं, गौटिया हैं, गौ बहुत से लोग जो हैं सरपंच हैं, इन सबको चाहिए कि वो गाँव में इस जागरूक करें और सरकार की योजनाओं का उनको लाभ जो है वो निरंतर मिलता रहे, इस ओर भी उनका प्रयास जो है वो होना चाहिए। जो सरकार कर रही है बट लेकिन उसके लाभ लेना और लाभ की औपचारिकता दोनों में अंतर है। तो जब हम अगर कई बार ऐसा होता है कि हम उनको
समझाते हैं कि भाई आपको ब्लड चेक होना चाहिए, तो पहले तो ये स्थिति होती थी, लोग अपना स्लाइड भी नहीं बनाते थे। आज चूँकि जागरूक हैं और जब भी कभी बुखार होता है, तो स्लाइड बनाने बनता है उनका और वो स्वयं किसी प्राइवेट लेबोरेटरी की हो या फिर सरकार के निकटस्थ जो भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या सिविल अस्पताल तक पहुँचता है और स्वयं वो ब्लड को चेक कराने की मानसिकता के साथ पहुँचता है। और हम जब उनके लक्षण देखते हैं कि उनको हेडेक हो रहा है, बॉडी सिर में दर्द हो रहा है या बदन में दर्द है, बुखार है, तो हम ऐसी स्थिति में फिर उनका सबसे पहले हम लोग ब्लड ही चेक करते हैं और शुरुआती दौर पे हम उनको पैरासिटामॉल के रूप में खिलाते हैं और रिपोर्ट में अगर मलेरिया पॉजिटिव आता है, तो फिर मलेरिया का कंप्लीट रेडिकल ट्रीटमेंट होता है, वो कंप्लीट ट्रीटमेंट देते हैं। साथ में उन लीवर पे इफेक्ट ना हो तो कुछ लिवर टॉनिक, कुछ मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स और कंप्लीट उनको संतुलित बैलेंस्ड आहार जिसमें पोषक तत्व होता है, वो सारी चीज़ों को हमने उनको खाने के लिए राय भी देते हैं उनको, ये समझाया जाता है। जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने काफ़ी विस्तार से आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखी है। अभी भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुख्य रूप से ऐसी बीमारियों के लिए जो हेल्थ वर्कर है या गाँव-गाँव में जो मितानिन के माध्यम से लोग पदस्थ हैं, उसके बावजूद भी मलेरिया के रूप में जैसे आज के डेट में जो कैंप लगा करके जो डॉक्टर लोग अभियान चलाते थे, चाहे कोई किसी भी बीमारी का हो, तो उसमें जागरूकता की अ कमी तो आई है और लोगों में जागरूकता बढ़ी है और कहीं न कहीं इसको लेकर के जो शासन का योजना है, आपने ठीक कहा कि मितानिन से लेकर के जो हेल्थ वर्कर है, वो उप स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से गाँव-गाँव में हर पंचायत के अंदर में ये खुले हुए हैं और उसका काफ़ी बेनिफिट आज के स्थिति में है। लेकिन फिर भी अ जो हमको एक परसेंटेज के रूप में देखी जानी चाहिए कि जितना व्यापक रूप से इसमें सुधार होनी चाहिए या 100% जैसे अपना कहना चाहिए कि भई इसमें लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों को या लोगों को इसका पूरा-पूरा जागरूकता हो जाए और उसका निदान के ऊपर में हो सके। तो ये कहीं न कहीं इसमें कमी मुझे नज़र आती है क्योंकि आज भी लोग ब्लड टेस्ट कराने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, हॉस्पिटलों में भी ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ पाता, तब तक लोग दवाई खाते रहते हैं और बीमारियाँ बढ़ती रहती है, जिसके कारण भी काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बीमारी से कभी-कभी मौत हो जाती है। तो इसको भी एक जो शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन जो कभी-कभी झोला-छाप जो डॉक्टर लोग हैं, उनके चक्कर में चले जाते हैं और आपने कहा कि भई जब उनको चक्कर आ जाती है, मस्तिष्क में चढ़ जाता है, जो झाड़-फूँक के चक्कर में। तो ये कंट्रोवर्सी तो है, लेकिन फिर भी इसको और व्यापक रूप से कैसे किया जा सकता है, ताकि जो शासन का अभियान है, वो 100% जैसे आपने कहा कि मलेरिया मुक्त किसी समय में डायरिया और फाइलेरिया होता था जिसमें लोग हेपेटिक में मतलब उल्टी दस्त का गाँव लोग मर जाते थे और बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो जाते थे। वो आज कहीं पानी को लेकर या उसके लेकर कमी देखी गई है। लेकिन स्वास्थ्य की दिशा में अगर हम और बात करें, तो इसको लेकर के मैं चाहूँगा कि पूरा थोड़ा-सा एक संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में क्योंकि हमारा समय भी अब नज़दीक आ चुका है कार्यक्रम का। तो इसके लिए आपने ठीक कहा कि जो गाँव में सरपंच है, पटेल है, जनप्रतिनिधि है, उनके माध्यम से एक डॉक्टरों के साथ तालमेल करके जब भी कोई ऐसा कैंप पिछले समय में कैंप लगाने की जो कार्यक्रम चलती रहती थी, वो भी आजकल ज़्यादातर कैंप देखने को नहीं मिलता है। तो इस पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा हमारे लोगों को एक आम जनता के बीच में बिना डॉक्टर के सहयोग के, बिना मितान के सहयोग के, बिना एक-दूसरे के सहयोग तो बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता। इस पर आपका क्या कहना है? ये है कि सरकार की तरफ से लगभग-लगभग हर ग्राम पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम दिया गया है जिसको, वो उप स्वास्थ्य केंद्र के रूप में है। कई गाँव जी, में आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथिक के अस्पताल संचालित हैं। जी, वहाँ भी चूँकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत में आता है ये मलेरिया उन्मूलन के कार्यक्रम जो है, मलेरिया नियंत्रण या उन्मूलन के, तो ग्रामीण लोगों को हमारा स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक ही हमारा अनुरोध है कि वो जब भी क उनको इस टाइप का लक्षण मिले, तत्काल वो अपने निकटस्थ उप स्वास्थ्य केंद्र तक जाएँ और चूँकि हर उप स्वास्थ्य केंद्र में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में किट उपलब्ध है
और शुरुआती पे जो दवाइयाँ देनी है वो भी उपलब्ध हैं। वो वहाँ एएनएम जो नर्स जिसे बोला जाता है, मेल वर्कर, आरएचओ और फीमेल वर्कर दोनों की पोस्टिंग लगभग-लगभग हर उप स्वास्थ्य केंद्र में है। तो उनसे संपर्क बनाएँ, मिताली मार्ग से कॉन्टैक्ट बनाएँ और वहाँ भी अगर उनको ऐसा क्रिटिकल कुछ लगता है, क्रिटिकल केस लगता है, तो वो उस केंद्र के जो आरएचओ या मेल या फीमेल होती हैं, वो लेकर उनको पीएचसी लेवल जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ एमओ है, एएमओ दोनों बैठते हैं, आयुष मेडिकल ऑफिसर भी गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है और साथ में जी, डॉक्टर साहब का हमारा नेटवर्क थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए उनका हम धन्यवाद करते हैं। राजेंद्र बंजारे साहब, आज की इस चर्चा पर मैं संक्षिप्त रूप से मैं चाहूँगा विश्व मलेरिया दिवस के ऊपर में काफ़ी विस्तार से बातें हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि आप अंतिम प्रतिक्रिया के ऊपर अपनी बात रखें संक्षिप्त में। जी सर। अ, हेलो। मलेरिया जो होता है, सभी को लगभग प्रभावित करते हैं। ज़्यादा तक जो प्रभावित होता है, वह मच्छर बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जी, क्योंकि गर्भवती महिलाएँ और बच्चों में प्रतिशोधक क्षमता, जिसको जो शरीर में रेजिस्टेंस पावर जो बोलते हैं, वो कम हो जाती है। और वो बच्चे तो जहाँ कहीं भी चलते-फिरते रहते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता है। जब वो ध्यान नहीं रहता है, तो कैसे होगा उनका? तो इनको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारी जनसंख्या जो मलेरिया के जो रोकथाम नहीं करने से हमारे लोगों की मौत हो जाती है या ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लोग ज़्यादातर जैसे कि आम बात है हल्की बुखार है, तो छोटे-मोटे दवाई के ले लेते हैं, पैरासिटामॉल जैसे बताए हैं, क्रोसिन है, ऐसा लेकर के चले जाते हैं। जब तक हम उनको लक्षण से जानकारी ना हो, आम बात है कि बुखार आती है, कुछ समय छोड़ देता है, दवा खाने के बावजूद भी। तो ये हमें जाकर के एक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के या जहाँ पे हमारी खून टेस्ट होती है, वहाँ जानकारी हासिल करके मलेरिया का दवा लेना है। और मैंने देखा है कि मुझे भी हुआ था, तो मलेरिया के प्रभाव होने से अगर बहुत लंबे समय तक ग्रसित होने से, उसमें अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और लीवर को इफ़ेक्ट करता है। तो एंटी मलेरिया का भी दवाई आता है। एंटी मलेरिया का लगभग दवाई जो होती है 15 दिन तक खाना पड़ता है। जब हम एंटी मलेरिया का अगर दवाई नहीं खाएँगे, तो उसमें क्या होता है कुछ दिन के बाद फिर से रिपीट हो जाती है। ये इनके जीवाणु बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो वो हमारे जो डॉक्टर साहब लोग जो होते हैं, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करें। हमारे जो मरीज़ रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहता है, अज्ञानतावश उसको जानकारी नहीं होता है, वीकनेस आती है बहुत और वो चल फिर नहीं पा सकती है, चक्कर भी है, अगर ठीक भी हो जाता है तो इनसे दिक्कतें आती है। तो ये मलेरिया से जो प्रभावित क्षेत्र जो रोग हैं, इनको बहुत ज़रूरी है और इनका बचाव करने का सबसे बढ़िया उपाय तो ये है मलेरिया उपचार की तुलना में सबसे ज़्यादा खर्च करती है सरकार वैसे। 1956 से लेकर के 60 एक दशक में मलेरिया उन्मूलन का सबसे ज़्यादा किया गया था, जिनसे हमें उस समय सफलता नहीं मिली थी और आज के समय में सब आपने जैसे कुरैश आपने भी जानकारी दी अफ्रीका में बहुत था, तो वहाँ पे भी अफ्रीका के लोग बहुत युद्ध स्तर पे जारी किया। इस तरह से पूरे विश्व में भी ये मलेरिया जो मच्छर जो होता है, उनके बारे में जागरूक हुए हैं लोग वैसे और ये टीकाकरण भी आता है, सब कुछ आता है। तो ये हमें जो मच्छर के जो प्रजनन जो होते हैं, जैसे साहब ने बताया डॉक्टर साहब ने कि लार्वा अंडे होते हैं, लार्वा उत्पन्न होते हैं, तो वो हमें ध्यान देना ज़रूरी है और जब तक जी। अगर पानी अगर सूखा नहीं रखेंगे या कुछ गंदगी जगह में होती है, बारिश में ख़ास करके होते हैं। हम लोग ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और कृषि खेतानी से जुड़े हुए लोग हैं, पानी नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा प्रभावित करते हैं और वैसे तो जानकारी दिया है डॉक्टर साहब ने। जी। इतना कहकर मैं अपना वाणी जी, विराम बहुत करता शुक्रिया हूँ। राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर खुर्शीद खान साहब का नेटवर्क थोड़ा हमसे डिस्कनेक्ट हो गया था, हमारे साथ फिर से आ गए हैं। मैं संक्षिप्त में मलेरिया दिवस के अवसर पर विस्तार से बातें तो बहुत हो गई है।
डॉक्टर साहब से आज के इस विषय पर संदर्भ में और सारांश में अपनी बात रखें, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। डॉक्टर खुर्शीद खान। मलेरिया दिवस की इस अवसर पे मैं सभी से एक अनुरोध करूंगा कि हम मलेरिया बीमारी के नियंत्रण तभी हमें होगा, हमें उन्मूलन तभी 100% हम मलेरिया मुक्त हिंदुस्तान की कल्पना तभी कर पाएंगे जब सारे लोग मिलकर, फील्ड वर्कर, हेल्थ वर्कर और गवर्नमेंट की कई विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी जो समय समय पर हमें साथ देते आए हैं, और गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सब का सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर पे भले ही कुछ वर्ष लगेंगे, 100% हमारा राष्ट्र जो है मलेरिया मुक्त राष्ट्र होगा। इसलिए सभी को जागरूक होना जरूरी है ताकि हम मलेरिया से पर नियंत्रण पा सकें। और इस गंभीर बीमारी, गंभीर इसलिए बोलूंगा कि जब ये एपिडेमिक का रूप लेता है, संक्रमण का रूप लेता है, तो कई मौतें होती हैं। जो दुर्भाग्य है कि मच्छर जैसे से इंसान की मौत एक होना, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सारे लोग जागरूक रहें स्वास्थ्य के प्रति, ना केवल मलेरिया बल्कि सारी वो बीमारियां जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो, जानलेवा हो, ऐसी बीमारियों के लिए सारे लोगों का एक साथ पहल करना बिल्कुल जरूरी है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्शीद खान साहब, आपने अपना कीमती समय निकालकर विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर हमारे लोगों को, हमारे दर्शकों को एक अवेयरनेस के रूप में अपने विचार रखे और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से आपने दी है और हमारे दर्शकों को इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। और राजेंद्र बंजारे साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी अपना कीमती समय निकाल कर के विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर अपने विचार साझे किए हैं। मैं दोनों मेहमानों का, राजेंद्र बंजारे साहब का, डॉक्टर खुर्शीद खान साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ वॉइस ऑफ मानवता चैनल के इस फेसबुक लाइव पेज पर। और आने वाले समय में कोई ऐसे खास बीमारी को लेकर फिर से परिचर्चा में डॉक्टर साहब के साथ हम जुड़ेंगे और भी मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की अनुमति लेने से पहले दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि आज की हमारी जो एक खास परिचर्चा हुई है, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएँ और हमारे इस कार्यक्रम को पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। राजेंद्र बंजारे साहब थैंक यू। शुक्रिया। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक जो अमेरिका में बैठे हैं हमारे मेघराज सिंह जी, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, उनका भी मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।